हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि री एग्जाम अगस्त 2024 में होना है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, तो इससे पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखेंगे, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और इन सारे क्वेश्चनों का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग एक बार टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन से और आप लोग पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और अपना आखिरी में स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है फर्स्ट प्रश्न? कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न का जवाब देने का। तो आपके लिए 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अगर स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो सबसे अधिक किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है। वैसे तो इन 4 देशों के साथ लगता है, लेकिन सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगता है। और बांग्लादेश के बात किया जाए नेबर, तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश को 3 ओर से घेरा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर बात की जाए कि कितना किलोमीटर है, तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है। वहीं बात किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान जो रेड क्लिफ लाइन से भारत से अलग होता है, तो पाकिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है? तो 3325 किलोमीटर लगता है। चीन मैक मोहर रेखा के साथ भारत से अलग होता है, इसके साथ 3488 मीटर। म्यांमार की बात किया जाए तो इसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहने को तो सिर्फ एक प्रश्न है, लेकिन इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे कोशिश करूंगा कि सारे ही ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अगर वेदों की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएंगे ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें से दर्पण का सूत्र कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे 1/1/f+1/v+1/u। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कई बार पूछ देता है कि एफ को क्या कहते हैं, तो एफ को हम लोग फोकस कहते हैं। भी जो है यह प्रतिबिंब की दूरी है और यू जो है वस्तु की दूरी हो जाता है। तो इस तरह से कई बार एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय बच चुका है। तो आप लोग हो सकता है जितना हो सके आप लोग रिविजन करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर के दरबार में उसका दरबारी दशवंत अपने किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था? तो दशवंत की अगर बात किया जाए तो वह एक चित्रकारी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह आयोडीन के कमी से होते हैं। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर और ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए जो हमें लगता है कि जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है तो उसी का हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयरन। अगर आयरन की कमी की बात किया जाए तो एनीमिया नामक बीमारी होती है, यानी इसमें बच्चे सूखे होने लगते हैं। अगर बात किया जाए वहीं फास्फोरस, तो फास्फोरस की कमी से गुर्दे में समस्या आता है। और एक दिया हुआ है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पाचक एंजाइम विद्यमान रहते हैं, तो पाचन एंजाइम किसमें विद्यमान रहते हैं? या लाइसोसोम में विद्यमान रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अगर लाइसोसोम की कार्य की बात किया जाए तो इसका कार्य क्या है? तो यह भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द का जलन होती है। छोड़ने वाले या अम्ल को कौन सा होता है? यानी मधुमक्खी के जो डंक के माध्यम से जो अम्ल छोड़े जाते हैं, तो उस अम्ल को नाम क्या है? देखिए इसका नाम हो जाएंगे फॉर्मिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और इसमें दिया हुआ मौलिक अम्ल, तो मौलिक अम्ल किस में उपस्थित रहते हैं? तो सेब और चेरी में। सिट्रिक अम्ल की बात की जाए तो नींबू या संतरे हो गए, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें उपस्थित रहती है। और टार्टरिक अम्ल किस में उपस्थित रहते हैं? यह अंगूर में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका प्रावधान हो जाएंगे भाग 2 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, भाग 2 में हो जाएंगे 5 से 11, भाग 3 को हो जाएंगे कितना 12 से 35, और भाग 4 में हो जाएंगे 36 से 51 आर्टिकल। आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 4 को
DPSP कहा जाता है। तो बताने को तो बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन चलिए यह एक प्रैक्टिस सेट है तो ज़्यादा भी इसमें नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी गुरु को औरंगजेब द्वारा हत्या की गई थी। तो औरंगजेब द्वारा किसको हत्या किया गया था? तो गुरु तेग बहादुर को। आप लोग बताइएगा, गुरु तेग बहादुर थे जो सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? तो यह इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत। देखिए यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। मैं आपको PDF को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही पठान होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे -40 डिग्री पे, तो ऑप्शन ए बिल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। तो परमाणु नाभिक के अंदर जो उपस्थित अवयव होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग शेयर भी जरूर करें और लाइक भी जरूर करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु है। तो अगर इन चारों ऑप्शनों की बात किया जाए तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे धातु पूछा, अगर पदार्थ पूछता तो हीरा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले ही जो यहाँ पे बता दिया गया है कि धातु पूछ रहा है तो प्लेटिनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? मानव खोपड़ी की अगर बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 24 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक कलर वैसा कलर होते हैं जिनके मिश्रण से द्वितीय कलर को बनाए जाते हैं। तो 3 प्राथमिक कलर होते हैं, तो कौन सा होते हैं? देखिए लाल, नीला, हरा। तो आप लोग याद रखिएगा, लाल का रेड, नीला का ब्लू और ग्रीन हो जाएंगे। तो RBG एक RCB नाम का टीम है, तो RBG इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, पिताजी, यानी पी से हो गया पीतल, और ती से तांबा, और जी से जस्ता हो जाएंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का अंग नहीं है? तो यहाँ पे उड़ीसा नहीं है, बाकी त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब हो जाएंगे 7 सिस्टर का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टिटनेस किस जीवाणु के कारण होते हैं? तो टिटनेस का जो यह मुख्य वाहक जीवाणु है तो क्लाडिडियम टिटेनी, क्या हो जाएंगे? क्लाडिडियम टिटेनी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए विब्रियो कॉलरी की अगर बात किया जाए तो विब्रियो कॉलरी से हैजा नामक बीमारी होता है। नाइसेरिया गोनोरिया की बात किया जाए तो नाइसेरिया गोनोरिया से कौन सा होता है? तो गोनोरिया नामक बीमारी होती है। यानी गोनोरिया नामक बीमारी में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि साइमोनेला टाइफी, तो साइमोनेला टाइफी से कौन सा बीमारियां होती है? यह होता है टाइफाइड। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध से है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध से कौन सा अनुच्छेद हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 61 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आर्टिकल 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 66 में क्या दिया हुआ है? और यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 60, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया हुआ, और आर्टिकल 66 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि पहली औद्योगिक क्रांति, देखिए क्या है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? यह ब्रिटेन में हुआ था पहला औद्योगिक क्रांति, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सुब्रतो कप का संबंध है, तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से हो जाएंगे? यह फुटबॉल से संबंध हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्रिकेट से रणजी हो जाएंगे, बैडमिंटन से उबेर, और गोल्फ से हो जाएंगे रोबर्स कप। नेक्स्ट है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बैरनदीप ज्वालामुखी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं, तो यह प्रत्येक वर्ष को कब मनाए जाते हैं विश्व एड्स दिवस? देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, प्रत्येक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं। 4 दिसंबर को क्या मनाए जाते हैं? तो नौसेना दिवस मनाए जाते हैं, और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाए जाते हैं, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्राचीन काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो प्राचीन काल की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगर इनका शासन की बात किया जाए तो 380 से 415 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएंगे? इसका संबंध उर्वरक से हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि साधारण बातचीत की तीव्रता होती है, तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 45 से 55 डेसिबल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनामिका कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो अनामिका जो कविता है तो उनके राइटर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराजी के द्वारा अनामिका लिखा गया था।
देखिए इसमें और दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी, कमायनी और झरना आंसू के हो जाएंगे सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल अगर द्विवेदी की बात किया जाए तो यह भैरव, चेतना और प्रभावती। और राम नरेश त्रिपाठी की बात किया जाए तो स्वप्न, मिलन और पथिक। तो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट है कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है, यह हो जाएंगे सदिश राशि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दीवाने बंदगान का संबंध किससे हो जाएगा। तो दीवाने बंदगान के संबंध की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे दास विभाग से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इन चारों में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन ए सोडियम, जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद का निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यूएनओ में 5 सदस्य होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 35 का क्या हो जाएंगे, जर्मनी इसका जो सदस्य है, जो अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था। तो लंपट मूर्ख कहा जाता था जहादर शाह को। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। नेक्स्ट है कि सिंधु तथा सतलज नदी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज, तो यह जाना जाता है कश्मीर हिमालय, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदाकिनी तथा अलकनंदा जहाँ मिलती है वह स्थान कहलाता है। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसे देखिए रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। यहाँ पे सबसे देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, सॉरी जलमार्ग हमने बोल दिया, तो यहाँ पे राजमार्ग पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएंगे। तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग NH-44 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे के लचीलापन के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन सा हो जाएंगे। तो कौन सा उत्तक हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कोलेन काइमा उत्तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि किसी मानचित्र में किसी देश को दर्शाया जाता है तो वह मानचित्र है। तो देश को दर्शाएगा तो वह मानचित्र कैसा मानचित्र हो जाएंगे, तो वह राजनैतिक हो जाएंगे। अगर उसके खनिज संसाधनों को दर्शाया जाए तो वह प्राकृतिक मानचित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था। तो हैदराबाद में चलाए गए थे ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से जाइलम का भाग नहीं है। तो कौन सा इसमें से जाइलम का भाग नहीं हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे चालनी नलिका, जो कि चलानी नलिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का संबंध किस वर्ग से है। इसका संबंध की बात किया जाए तो क्षारीय पृथ्वी धातु से हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वायुयान की गति मापने में प्रयोग होने वाला यंत्र क्या है। तो वायुयान है तो उनकी गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए स्पीडोमीटर से क्या मापे जाते हैं, क्रोनोमीटर और ओडोमीटर। ओडोमीटर से मापे जाते हैं पहिए, गाड़ी की पहिए की गति। क्रोनोमीटर से मापे जाते हैं जलयान को सही समय पता लगाने के लिए। और स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड मापी जाती है, वायुयान सॉरी पेट्रोल कार वगैरह की गाड़ी। नेक्स्ट है कि कार पेट्रोल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे। तो कार पेट्रोल के आविष्कारक हो जाएंगे कार्ल वेंज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। के मैकमिलन के द्वारा बाइसिकल का आविष्कार किया गया था और रुडोल्फ डीएल के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। सैमुअल ब्राउन के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था। तो सैमुअल ब्राउन के द्वारा आंतरिक दहन का कार्य जो होते हैं उसको आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हो जाएंगे नाइट्रोजन, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित सूचक हैं। यह हो जाएंगे फिनोफ्थिलीन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंपास घास का मैदान मिला है। तो पंपास घास का मैदान कौन से देश में यह पाए जाते हैं, तो यह अर्जेंटीना में उपस्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी साथी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आखिरी तक जरूर देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहें। एग्जाम तक आपको बहुत सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे सेट प्रैक्टिस। नेक्स्ट है कि एकता प्रथा का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। तो एकता प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, तो उस समय कौन गवर्नर जनरल हो जाएंगे 1857 में? देखिए 53 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक था, लॉर्ड कैनिंग का। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले प्रश्न को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उसे एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैथमेटिक्स तो मेरे द्वारा बताए जाने पर आप तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति की अगर बात किया जाए तो यह अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व का देश में किस स्थान पे आता है? तो भारत को 7वें अजूबा देश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? केवल निर्यात, केवल आयात, आयात और निर्यात दोनों, न तो आयात न तो निर्यात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ आयात और निर्यात का नहीं होना बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होगा, न निर्यात न आयात और निर्यात दोनों। बंद अर्थव्यवस्था में दोनों नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको और करेक्शन करना चाहिए था कि नहीं, न तो निर्यात नहीं आयात। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन करवाया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें भारत के पंचायती राज को गठन किया गया था, इसलिए बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध पहले तो बता दें आप लोग 1761 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अफगान और मराठों के बीच, जिसमें मराठों के हार हुआ था। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आता है तो उसका आकार क्या होता है? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे कम किस में हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कांच में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए सारे प्रश्न नॉर्मल हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंटिलेज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सेंटिलेज जनजाति यह निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूह में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बिस्मार्क का संबंध हो जाएंगे जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति का साक्ष्य मिला है, तो मिट्टी का हल किस स्थान से इसका साक्ष्य मिला है? तो यह मिला था बनावली से, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? देखिए पानी में छड़ टेढ़ी दिखाई देना, यह प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो और कुछ और प्रश्न बच गए हैं, तो आप लोग यहाँ तक आए गए हैं तो आखिरी तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट है कि आरएनए में उपस्थित क्षार नहीं होते हैं, तो आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होते हैं? तो यह थायमिन उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस का संसद का नाम हो जाएंगे ड्यूमा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना अवकाश की अवधि थी, तो योजना अवकाश की अवधि की अगर बात किया जाए तो क्या थे? देखिए प्रथम बार तो 66 से 69 तक था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो इसका हो जाएंगे 56वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था 30 मई, देखिए मैं लिख देता हूँ छोटा आदेश, 30 मई 1987 को। तो ये छोटा सा डिस्प्ले होता है, इस पर अच्छे से लिखाई नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग सुनने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, अब बनाइएगा। यहाँ एक नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेवा कर को अप्रत्यक्ष कर के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है छोटा नागपुर के पेटी को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे पहले भारतीय की बात किया जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे? तो देविका रानी हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल
सही हो जाएंगे। इसे 69 में दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार थे, इसे 1969 में स्टार्ट किया गया था। 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था, तो आशा पारेख जी को मिला था, आखिरी इन्हीं को मिला है। इसके बाद अभी घोषणा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की एक फसल है, तो यह हो जाएंगे कपास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान कितने हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे 0। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा, क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है, तो यह खट्टे पौधे में से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे हैं। तो 85 का क्या हो जाएंगे, तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है, यानी गुवाहाटी असम में स्थित है, तो बेसिकली हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होते हैं, तो 9.1 × 10⁻³ kg होते हैं। 87 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्य के प्रयोग का लेखक कौन हो जाएंगे, तो यह गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो बिहार की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे 8 बार लग चुके हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहली बार 1968 में लगा था और अंतिम बार 2005 में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यूपी में 10 बार लगा है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान है, तो अकॉर्डिंग टू द एरिया के अनुसार अगर बात किया जाए तो बिहार का स्थान कितने हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिहार का स्थान 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो किसके द्वारा फैसला किया गया है, तो यह हो जाएंगे नेपाल मनाया। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धारमैया किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 2023 का प्रश्न है, तो यह बने थे सिद्धारमैया, तो 93 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कर्नाटक का बने थे। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला प्रथम राज्य कौन बना है, तो यह बन गए हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल में 62 नए उपग्रह खोजे होने के बाद शनि के पास कितने उपग्रह हो गए हैं, तो शनि के पास वर्तमान में 145 उपग्रह हो गए हैं, जो कि सर्वाधिक हैं, सबसे अधिक। नेक्स्ट है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत रत्न और डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो 96 का हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न 2-3 रह गए हैं कि भारत के पहले गांव किस नाम से जाना जाएगा, तो भारत के पहले गांव को किस नाम से जाने जाएंगे, तो इसे जाने जाएंगे माना उत्तराखंड के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल योजना शुरू किया है, तो यह पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह पहल शुरू किया गया है, देखिए यह पहल हाल ही में केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी जो पदक जीते हैं, तो यह जीते थे 7, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो यह CISF का स्थापना दिवस कौन सा हो जाएंगे, तो 54वां हो जाएंगे। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में इसका स्थापना हुआ था। पूरा नाम इसका है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो सिलवर्धन सिन्हा हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो ये था 7 नंबर प्रैक्टिस सेट, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर स्कोर शेयर कीजिएगा, जो भी राय सलाह हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक मैराथन क्लास जा रही है आप लोग को 1 से लेकर 5 सेट का, विद्या पब्लिकेशन रहमान सर के बुक का, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।